कहते हैं अस्पताल में जिंदगी और मौत दोनों का बेसहारा होता है, लेकिन कुछ अस्पताल ऐसे होते हैं जहां मौत कभी जाती ही नहीं। वह दीवारें वार्डों और ऑपरेशन थिएटर में कैद रहती है, और जो भी वहां रात की ड्यूटी करता है वो मौत से ज़्यादा मौत के बाद वाली दुनिया से रूबरू होता है। रीमा की ज़िंदगी में यह पहली बार था जब उसे नाइट शिफ्ट करनी थी। नर्सिंग ज्वाइन किए उसे बस 2 महीने हुए थे, और बाकी सीनियर नर्सें अपने अनुभव सुना कर उसे और डरा देती थी। क्या रीमा नर्स इस अस्पताल में ड्यूटी कर पाएगी? तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को सुनने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्पताल पुराना था, सरकारी इमारत जिसकी दीवारें नमी से भरी थी, पेंट उखड़ चुका था और लंबे कॉरिडोर में चलते वक्त कदमों की आवाज़ कई गुना गूंजती थी। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे जब रीमा को अपनी ड्यूटी शुरू करनी थी। वार्ड बॉय सुरेश ने उसे देखते ही हंसकर कहा, मैडम, अगर नींद आ जाए तो चाय पी लेना, लेकिन एक बात याद रखना, तीसरी मंजिल पर मत जाना। रीमा ने हैरानी से पूछा, वहाँ क्यों? सुरेश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, क्योंकि वहाँ इंसान नहीं और भी बहुत कुछ है। रीमा ने हंसने की कोशिश की, लेकिन दिल में एक हल्की दहशत उतर गई। करीब 1 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ जनरेटर की टिमटिमाती रोशनी बची थी। आईसीयू की ओर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। रीमा तुरंत भागकर पहुंची, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक काला बैग पड़ा था जिसमें डेड बॉडी रखी थी। बैग धीरे धीरे हिल रहा था। रीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हिम्मत करके चिप खोली और अंदर से किसी का नीला हाथ बाहर आ गया। वह चीख पड़ी और पीछे हट गई, लेकिन पलक झपकते ही बैग शांत हो गया, जैसे कुछ वहां हुआ ही नहीं हो। रीमा अब सोच रही थी कि शायद उसने भ्रम देखा। तभी उसे कॉरिडोर के दूसरे सिरे पर एक छोटी बच्ची दिखाई दी, सफ़ेद फ्रॉक में, काले बिखरे बाल और आंखों में अजीब चमक। वह चुपचाप अपनी उंगली से वार्ड 309 की ओर इशारा कर रही थी। रीमा का गला सूख गया। उसने पास जाकर पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे आई? लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक कॉरिडोर की दीवार में गायब हो गई। रीमा का पूरा शरीर कांप उठा। ये क्या था? उसने खुद से पूछा। डर और जिज्ञासा ने उसे घेर लिया। वह धीरे धीरे तीसरी मंजिल पर चढ़ी। सीढ़ियाँ अंधेरी थी, दीवारों पर सिलन और ऊपर जाते ही सरांध की गंध आने लगी। वार्ड 309 का दरवाज़ा जंग लगे ताले से बंद था, लेकिन ताले में से दरवाज़ा थोड़ा खुला था। रीमा ने दरवाज़ा धक्का दिया। अंदर कुछ अंधेरा और भारीपन था, जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। कमरे में टूटी चारपाई, खून से सने पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स और दीवारों पर अजीब पेंटिंग्स बनी थी, जिनमें चेहरों पर सिर्फ खाली आंखें बनाई गई थी। अचानक पीछे से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। रीमा को लगा किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, रीमा। उसकी सांसें तेज हो गई। कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। रीमा ने टॉर्च जलाई और उसने देखा कि एक औरत का साया कोने में बैठा था। चेहरा पूरा जला हुआ, हाथों में खून टपक रहा था। रीमा चीखते हुए बाहर भागी, लेकिन दरवाज़ा बंद था। तभी अचानक वो औरत उठी और दौड़कर रीमा की ओर आई। रीमा ने आंखें बंद कर ली, और जब उसने दोबारा आंखें खोली, कमरा फिर से खाली था। अगली सुबह रीमा ने हिम्मत करके पुराने रिकॉर्ड रूम से वार्ड 309 के कागज़ ढूंढे। उसे पता चला कि कई साल पहले यहाँ एक सीरियल किलर मरीज को रखा गया था। उसका नाम राघव था, जिसने 13 लोगों की हत्या की थी। ऑपरेशन के दौरान उसकी रहस्यमय मौत हुई, और तब से उसकी आत्मा इस अस्पताल में भटक रही है।
कागज में एक लाइन मोटे अक्षरों में लिखी थी, जिसने भी उसकी आखिरी रात देखी वह जिंदा नहीं बचा। रीमा के हाथ कांप उठे, क्योंकि पिछली रात उसने वही सब देखा था। उस रात ड्यूटी पर रीमा अकेली थी। कॉरिडोर के कमरे में उसने खुद को जलते हुए देखा, लेकिन उसके पीछे एक काला साया भी चल रहा था। जनरेटर की रोशनी झपकी और कुछ पल के लिए पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, रीमा के ठीक पीछे वही सफ़ेद फ्रॉक वाली बच्ची खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। रीमा डर के मारे आईसीयू की ओर भागी, लेकिन रास्ते में उसे सारे दरवाजे बंद मिले। हर दरवाजे पर वही शब्द खून से लिखा था, ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होगी। रीमा के कानों में चिल्लाहट गूंजने लगी, दीवारें कांपने लगी और वार्ड के सारे बल्ब एक साथ फट गए। वह घुटनों के बल गिर गई और चीख पड़ी। अचानक पूरा अस्पताल शांत हो गया। रीमा ने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि वह फिर से वार्ड 309 के अंदर थी। टेबल पर उसको बांध दिया गया था और सामने कोई खड़ा था, सर्जिकल मास्क पहने, खून से सना एप्रन डाले, वही सीरियल किलर राघव की आत्मा। उसने धीरे से कहा, अब मेरी सर्जरी का वक्त है नर्स। रीमा की चीख गूंजी और कमरा अंधेरे में डूब गया, लेकिन उसकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंजकर वापस लौट आई, जैसे चारों तरफ सिर्फ खालीपन और मौत हो। अचानक कमरे की दीवारें से करकराने की आवाज़ आने लगी। टूटे फूटे स्ट्रेचर अपने आप खिसकने लगे। रीमा ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर में कई आकृतियां खड़ी थी। चेहरे पर पट्टियां, शरीर पर टांके और आंखों में सिर्फ अंधेरा। वो सब वही थे मरे हुए मरीज, जिन पर राघव की आत्मा ने अधूरी सर्जरी की थी। उनकी चीखें पूरे कमरे को हिला रही थी, हम भी इंसान थे, हमें अधूरा मत छोड़ो। रीमा की सांसें थमने लगी। राघव ने छूकर रीमा का चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसने स्केलपेल उठाया और कहा, आज की ड्यूटी आखिरी ड्यूटी है। रीमा ने पूरी ताकत से हाथ छुड़ाने की कोशिश की। रस्सियां थोड़ी ढीली हुई और वह किसी तरह टेबल से लुढ़क कर नीचे गिर पड़ी। उसके घुटने छिल गए, खून निकल आया, लेकिन उसने परवाह नहीं की। वह दरवाजे की ओर भागी। दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर अंधेरा था। पूरा कॉरिडोर धुंध से भरा था और उस धुंध में कई हाथ उभर रहे थे, जैसे कोई उसे पकड़ने को तैयार हो। रीमा गलियारों में भागती रही। वह वार्ड 309 से निकलकर सीढ़ियाँ तक पहुंची, लेकिन सीढ़ियाँ कहीं नहीं जाती थी। जहां पहले सीढ़ियाँ थी, वहां अब बस खाई जैसी गहराई थी। अचानक पीछे से सुरेश की आवाज़ आई, मैडम इधर आइए। रीमा ने पीछे से देखा, सुरेश खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। वह उसे देखकर रो पड़ी। सुरेश, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो। सुरेश ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैं भी तो यहीं का हिस्सा हूँ। रीमा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगले ही पल सुरेश का चेहरा पिघलने लगा, आंखें बाहर निकल आई और वह हड्डियों का ढांचा बन गया। रीमा फिर भागी। कॉरिडोर में अचानक सारे दरवाजे खुल गए और हर कमरे से आत्माएं निकलने लगी। कहीं कोई जली हुई नर्स थी, कहीं मरीज की टूटी हड्डियां बाहर लटक रही थी। सब रीमा की ओर बढ़ रहे थे। उन सब की आवाज़ें एक साथ गूंज रही थी, अब तुम भी हमारी तरह यहाँ रहोगी सदा के लिए। रीमा ने चीखते हुए अपने कान बंद कर ली, लेकिन आवाज़ें उसके दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अचानक पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ एक कमरे से रोशनी आ रही थी। रीमा ने हिम्मत करके अंदर देखा। वह फिर से वही ऑपरेशन थिएटर में था। टेबल पर इस बार कोई और नहीं, बल्कि रीमा खुद पड़ी थी। उसका शरीर बंधा हुआ और आंखें बंद। सामने राघव खड़ा था,
उसने रीमा को देखा और बोला, अब तू भाग नहीं सकती, तू पहले ही मेरी हो चुकी है। रीमा समझ नहीं पा रही थी कि असली वह कौन है, टेबल पर बंधी हुई या दरवाजे पर खड़ी हुई। रीमा ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर चिल्लाया, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने पास रखी ट्रे से एक धातु की छुरी उठाई और राघव की ओर झपट पड़ी। उसने आत्मा को चीरने की कोशिश की। एक पल को राघव की आत्मा पीछे हटी, चारों तरफ तेज रोशनी फैली, लेकिन उसी पल रीमा को लगा कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके सीने में घुस रही हो। उसकी सांसें रुकने लगी। राघव की आवाज़ गूंजी, तू अब मुझसे अलग नहीं है, तू मेरी अधूरी ड्यूटी पूरी करेगी। सुबह जब काफ़ी स्टाफ आया तो वार्ड 309 का दरवाज़ा खुला मिला। अंदर सब सामान्य था, बस एक नर्स की यूनिफॉर्म खून से सनी पड़ी थी। रीमा कहीं नहीं मिली। अस्पताल का रिकॉर्ड कहता है कि वह नर्स गायब हो गई, लेकिन तब से हर रात ड्यूटी करने वाले मरीज और स्टाफ कहते हैं कि कॉरिडोर में अब एक नई नर्स दिखाई देती है। सफ़ेद यूनिफॉर्म, लाल आंखें और हाथ में खून से सना स्केलपेल। वह धीरे से फुसफुसाती है, रात की ड्यूटी कभी ख़त्म नहीं होती।